फिलहाल तो प्रदेश में करीब 21,000 बेड हैं जो आज की तारीख में लगभग सारे भरे हुए हैं। लेकिन इनमें से 80% बेड में जो पेशेंट हैं उनको ना तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है ना उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत है। लेकिन उनकी अपनी सोच है और क्योंकि वो अस्पताल में आए हैं उनके ऐसा कोई कोमॉर्बिड स्टेटस हो सकता है जिसकी वजह से वो दाखिला लिए हैं। अभी हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन से पहले से जो इन्फेक्शन रेट है वो हमारे स्टेट में बढ़ रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कल ही फैसला लिया है सीएम साहब ने कि 11 टन और एडिशनल ऑक्सीजन हम मुहैया कराएंगे। ये 11 टन ऑक्सीजन जो है हम सिलेक्टेड मेडिकल कॉलेज को दे रहे हैं जहां बेड है, स्टाफ है और इक्विपमेंट है और तुरंत उनको चालू किया जा सकता है। तो ये जो पीजीआई रोहतक है इसमें 200 बेड और ऑक्सीजन समेत व्यवस्था किया जाएगा। और जो ये हम इंतजार कर रहे हैं कि आज जो बढ़ा हुआ एलोकेशन है, अगर आज पहुंच जाता है बढ़ा हुआ एलोकेशन तो तुरंत 100 एडमिट करेंगे और फिर कल से और 100 एडमिट करेंगे। ये हर सभी जगह यही है एक्सेप्ट जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज जो फरीदाबाद में है, क्योंकि वो बंद पड़ा था, उसको वेस्टर्न कमांड की मदद से 100 बेड के वहाँ चला रहे हैं, तो वो शनिवार तक हो पाएगा। बाकी सब 1-2 दिन में लगभग सारे तैयार हैं, 1-2 दिन में ये तुरंत बेड काम करने लगे। अभी जो एलोकेशन हमारा है 256 और उसके मेट्रिक टन और उसके ऊपर और 11 ये हुआ था, तो अभी तो फिलहाल यही है। हमारी प्रयास जारी है कि उड़ीसा से अभी रैक से ला रहे हैं, लेकिन टैंकर की अवेलेबिलिटी एक मसला है। जिस टैंकर से ऑक्सीजन आएगा वो टैंकर से आके जो बॉटलिंग प्लांट है वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पहुँचने के बाद फिर वहाँ सिलेंडर में भरी जाएंगे और जो हॉस्पिटल में गैस पाइप के जरिए सप्लाई नहीं हो रहा है वहाँ सिलेंडर के जरिए सप्लाई हो रहा है। और जहाँ पाइप के जरिए सप्लाई हो रहा है उनको जो टैंक है उसमें भरा जा रहा है। आपको पता है कि 2 हॉस्पिटल इमरजेंसी मैक्सिफ्ट हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, एक हिसार में और एक पानीपत में 500 बेड के बनाए जा रहे हैं। इसके जो मैन पावर होगा, इक्विपमेंट होगा, ये मैन पावर सिर्फ हम देंगे, बाकी इक्विपमेंट वगैरह सारा चीज़ जो है जो जिनको ये काम दिया गया है वो जगह स्पेस भी बनाएंगे और बेड वगैरह सारा इक्विपमेंट भी वो उसके साथ देंगे। तो वो उम्मीद है कि वो और 10 दिन में वो तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा हर ज़िले में हमने स्कूल, हॉल, इंडोर स्टेडियम ये वगैरह भी चिन्हित कर रखा है कि अगर ज़रूरत पड़ता है वे लोग आते हैं और उनको डॉक्टर के सुपरविजन में रहना जरूरी है, लेकिन अभी ये स्थिति नहीं है कि उनको ऑक्सीजन लगाया जाए तो उनको वहाँ रखा जा सकता है। हालांकि मैं उम्मीद करता हूँ कि लॉकडाउन के बाद कल से या परसों से हमारा जो इन्फेक्शन रेट है उसमें थोड़ा कमी दिखेगी। अगर ऐसे होता है तो अच्छी बात है। अगर इसी रेट पे इन्फेक्शन चलता रहता है तो उसको इस तरीके से, क्योंकि अभी भी 80% हमारे जो इन्फेक्टेड लोग हैं वो घरों में होम क्वारंटाइन में हैं और वो रेट चलता रहेगा। बाकी 20% से ओनली उस 20% का ओनली 10% 15% साधारण हॉस्पिटल में लोग ऑक्सीजन के लिए जा रहे हैं। जब आप स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जाएंगे, जैसे कोई बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है या पीजीआई रोहतक है, वहाँ ऑक्सीजन मांगने वालों की संख्या ज़्यादा है। क्यों? जो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाता है वो बड़े हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं, वो सिविल हॉस्पिटल में नहीं आएंगे क्योंकि उनको बड़े हॉस्पिटल और स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। लेकिन मोटे तौर पर ये बात सच है कि हमारे जो लिमिटेशन है ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी। ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाता है तो हम अगले 7-8 दिन में करीब 3000-4000 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड व्यवस्था कर सकते। मैं ऑक्सीजन के देख नहीं रहा हूँ, लेकिन ये बात सही है कि जो हमें कोटा मिला है वो जो सोर्स है वहाँ वो कंसिस्टेंट सप्लाई नहीं हो पा रहा है। कभी एक बार रुड़की में वो ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट ही ख़राब हो गया था तो कुछ समय वो बंद रहा, फिर वहाँ से लाके उसको बॉटलिंग करते हैं, बॉटलिंग करने के बाद डिस्पैच करते हैं।
तो जहाँ बटलिंग प्लांट जिस जिले में है वहाँ तुरंत पहुँच जाता है। अगर 100 किलोमीटर दूर बटलिंग प्लांट से कोई जिला है तो वहाँ पहुँचने में देरी होता है, और बिल्कुल एन वक्त पर ख़त्म होने जा रहा है तो जाके पहुँच रहा है। लेकिन ये इमरजेंसी को मैनेज करने के लिए हर एक जिला में कुछ कुछ बफर में रखा हुआ है, और उनको कहा गया है डिप्टी कमिश्नर को, अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल ये कहते हैं हमारे और 1 घंटा बाकी रहा, तो उनको इमीडिएट फौरी तौर पर 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा और चलाने के लिए कोई बंदोबस्त वो कर देते हैं।